और अब बात दिल्ली ब्लास्ट की करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। ईडी की जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। आरोप है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी ने मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए तैयार कराई और उन्हीं के नामों पर दस्तावेज बनाकर उनकी जमीनें तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम कर दी। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के मदनपुर खादर के खसरा नंबर 792 का है। ये 21 साल पहले ये जमीन तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के नाम कराई गई थी, जिसके बाद निदेशक जवाद और उसका भाई सुफियान अहमद सिद्दीकी है। ईडी की जांच में सामने आया है कि पहले जवाद के करीबी विनोद कुमार के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई, फिर फाउंडेशन को बेच दी गई। हैरानी की बात तो यह है कि कई जमीन मालिकों की मौत साल 1972 और 1998 के बीच हो चुकी थी, जबकि जमीन का सौदा हुआ साल 2004 में जो दिखाया गया। तो ईडी की जांच में पता चला कि जमीन ट्रांसफर का यह पूरा प्रोसेस फर्जी जीपीए पर आधारित था। जीपीए दस्तावेज पर 7 जनवरी 2004 की तारीख दर्ज की थी, लेकिन जिन लोगों के नाम कागजों में थे वो इससे कई दशक पहले मर चुके थे। इसके बावजूद उसी जीपीए के आधार पर जमीन बेची भी गई, ट्रांसफर भी कर दी गई। और जीपीए में जिन लोगों के नाम हैं उनमें से एक नत्थू है, जिनकी मौत 1972 में हो चुकी थी। ऐसे ही हरबंस सिंह की मौत 1991 में हो गई है और 1993 में हरकेश की भी मौत हो चुकी है। 1998 में शिव दयाल और जयराम की भी मौत हो चुकी है, लेकिन नाम उनके 2004 में दर्ज किए गए हैं। तो ये अल-फलाह का एक जमीन घोटाला है। ये एक ऐसा मकड़ जाल है जिसको जितना आप देखते जाएंगे उसकी परतें उतनी खुलती जाएंगी और आप हैरान हो जाएंगे। एनआईए की टीम ने आतंकी संगठन जैश की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन के साथ फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन चलाया। शाहीन को व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की एक अहम कड़ी माना जा रहा है और वो आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब एनआईए की टीम जैश की लेडी सर्जन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। देर रात जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई तो वहां सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे में एनआईए की गाड़ी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एंट्री ली। खबर आई कि जैश की लेडी आतंकी शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। ये वही कमरा है जिसमें शाहीन रहती थी और इसलिए एनआईए ने वहां से कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम करीब 2 घंटे तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पड़ताल करती रही और डॉक्टर शाहीन की निशानदेही पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली धमाके से जुड़े सबूत खंगाले। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। दिल्ली धमाके में अब तक जितनी भी तफ्तीश हुई उसमें घूम फिर कर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम ही आया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने भी इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची, पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। और इसीलिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन के संपर्क में रहने वाले कई लोगों से सवाल जवाब हुए। उसके केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले एनआईए फरीदाबाद के एनआईटी दशहरा ग्राउंड में बनी केमिकल शॉप पर भी गई, क्योंकि जांच एजेंसियों को पता चला कि शाहीन केमिकल शॉप और क्लिनिक से ऑपरेट करती थी। वैसे शाहीन से पहले एनआईए उसके करीबी मुजम्मिल को भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाई थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि शाहीन ने डॉक्टर मुजम्मिल से शादी कर ली थी, यानी दोनों पति पत्नी मिलकर अल-फलाह को आतंक का सामान तैयार करने का अड्डा बनाने में जुटे थे। और इसलिए एनआईए की टीम बारी बारी से दोनों को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई और ये पता लगाने की कोशिश की कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जैश की मैडम सर्जन की कितनी जड़ें मजबूत थी।